अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने रूम को सिर्फ साफ ऐसे उसका सारी चीज़ें समेट कर रखनी थी, लेकिन मैंने क्लीनिंग भी कर दी है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे नेक्स्ट डोर ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया हुआ है। सो धूल मिट्टी आ जाती है तो उसको रोज़ रोज़ समेट लो तो बेहतर होता है, रादर देन कि आप उसको बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने दो तो वो फिर संभाला नहीं जाता। और फिर आजकल जैसे कोरोना वायरस है और बहुत से ऐसे जर्म्स हो रहे हैं। सो मैं प्रिफर करती हूँ जितना ज़्यादा आप क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। एंड मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ कोरोना वायरस के रिलेटेड। यहाँ पर हम कैदियों की तरह हो गए हैं, कहीं पे भी नहीं जा पा रहे। मैंने आज बहुत अच्छा एक वीडियो प्लान किया हुआ था, एक जगह थी जहाँ हम लोगों ने जाना था एंड सब कुछ प्लान हो गया हुआ था, सब चीज़ें हो गई हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वायरस की वजह से हम लोगों ने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया है। अम्मी पापा दोनों ने मुझसे कहा कि तुम मतलब उधर ना जाओ, बेहतर यही है। और मोमिना को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं किसी भी ऐसी जगह पे लेके जाऊं। हम बहुत कम बाहर जा रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ लेनी होती है तो हम पहले 2-3 दफ़ा सोचते हैं कि इतनी ज़रूरी है ये चीज़, तो फिर हमने जाना है। कुछ पोलन का भी काफ़ी ज़्यादा इशू है। आवाज़ें शायद आप लोगों को आ रही होंगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ हुआ है। सो पोलन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सो पापा को पोलन के साथ एलर्जी भी है और हम सबको कुछ ना कुछ एलर्जीज़ हैं इन चीज़ों से। सो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं बाहर जाना। यहाँ पर बहुत बुरी सिचुएशन हो गई है कि हमारे इधर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर 62 ईयर ओल्ड मैन है जो शायद इटली से आया है कि पता नहीं कहाँ से आया है। वहाँ से वो वायरस लेकर आया है और उसने आते ही टोटल आई थिंक 5 to 6 पीपल को इन्फेक्ट किया है। सो एक स्कूल जो है वो बंद हो गया है यहाँ पर। अभी रेयान के स्कूल वालों ने मुझे कुछ नहीं बताया, वहाँ पर सेफ्टी मेजरमेंट्स ली जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी एक मीटिंग होगी सब स्कूल्स की और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन वो एक स्कूल जहाँ पर वो बच्चे इन्फेक्ट हो गए हैं, सो वो उन्होंने बंद कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक, क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत छोटा सा इलाका है और यहाँ पर बहुत मिनिमम चीज़ें होती हैं। सो ये हम लोगों के लिए भी एक शॉकिंग है और काफ़ी ज़्यादा वरिंग भी है, बिकॉज बच्चा मेरा जैसे आप लोगों को पता है स्कूल जाता है तो अभी वो छोटा है, इतनी ज़्यादा समझ नहीं रखता कि मैंने किन चीज़ों को हाथ लगाना है, किन चीज़ों से दूर रहना है। सो मैं भी इतनी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पर वो सेफ्टी मेजरमेंट्स ले रहा है कि नहीं। टीचर पे तो मुझे है कि वो करवा रही होगी, लेकिन टीचर भी कितना करवा सकती है, मदर कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। सो हमारी यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है। आज सब काम बना बनाया बिगाड़ दिए ये सारे वायरस ने। बस मैं कहती हूँ अल्लाह हमें इस आजमाइश से बाहर निकालें और ये जो भी एक चीज़ फैली है इससे हम सारे महफूज रहें, हमारे बच्चे महफूज रहें और अल्लाह हमें नेक हिदायत दें कि हम अब आगे से कैसे अपने आप को ऐसी चीज़ें होने ही ना दे जिससे कि ये चीज़ें फैले। और बस अल्लाह हम पे अपना रहम और करम करें, तो उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे जो हैं बस वो सेफ रहें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने अब आज रेयान को स्कूल देने के लिए कोई फ्रूट ही नहीं था मेरे पास। अभी मुझे फ्रूट लेने जाना था, फ्रूट की जो शॉप है यहाँ पर वहाँ पर जाना था, लेकिन अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, मैं कॉन्स्यूम से ही ले लूँगी। ऑल्दो कॉन्स्यूम में इतना फ्रेश भी नहीं होता, हमारा जो यहाँ पर कॉन्स्यूम है वहाँ पर फ्रेश भी नहीं होता और सुपर एक्सपेंसिव होता है। जो कि फ्रूट शॉप से वो आपको आधी कीमत में मिल जाएंगे और फ्रेश भी होते हैं, बिकॉज क्या है कि फ्रूट शॉप में रोज़ के रोज़ आती हैं सब्जियाँ और फल। लेकिन अब मैं करीब से ही ले लूँगी क्योंकि मोमिना को मैंने साथ लेकर जाना, उसको मैं घर छोड़कर नहीं जा सकती, वो फिर इनॉयड हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है। सो पास में ही जाना है, मैं उसको साथ ले जाऊँगी। आज मौसम जो है वो स्कूल से लेने जाएंगे रेयान को, तो मैंने सोचा कि मैं जो भी अपने छोटे मोटे काम है वो सारे कर लूँगी। प्लान तो बहुत बड़ा था लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह की पता नहीं क्या मर्ज़ी है इसमें जो मैं आज नहीं गई। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह से ऊपर नीचे कर रही हूँ। एंड मैं अपने लिए जूस डाल कर लेके आई थी।
एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर मना कर रहे हैं कि ठंडी और खट्टी चीज़ें आप ना लें। सो इसलिए मैंने इसको पहले से ही निकाल के रख दिया था ताकि ये गर्म हो जाए और मेरे पीने तक ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, जो कि ये आ गया। और आप लोगों को पता है कि जब बंदा क्लीनिंग करे या कोई भी काम करे, पहले मैंने नीचे की किया, फिर मैं रेडी हुई हूँ, नहा धोकर रेडी होकर फिर मैंने ऊपर की क्लीनिंग की। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी बेवकूफ़ है, नहा धोकर उसके बाद सफाई कर रही है। मेरा प्लान नहीं था और मैंने कर दी है बिकॉज मोमिना सोई हुई थी, तो उसके बाद फिर मुझे नहाने का टाइम नहीं मिलता। इस वजह से मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ। क्या कि बच्चों के साथ आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करना पड़ता कुछ भी, वो उनका टाइम होता है कि वो जो आपको टाइम दे उसमें आपने सब कुछ मैनेज करना है। तो मैंने कहा पहले मैं नहा धोकर रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद अगर वो उठ गई तो उसको पकड़ लूँगी, नहीं तो फिर मैं रूम की क्लीनिंग कर लूँगी। और ऐसा ही हुआ है। अभी जस्ट मैंने ख़त्म किया और मैं ब्रशेज़ वगैरह जो है नीचे रखने गई थी, तो इतनी देर में अम्मी ने बताया कि उठ गई। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, 5 मिनट में मैं नीचे आ रही हूँ। एंड मैं साथ साथ जूस पी लूँ। जूस बहुत मज़े का, ये वही जूस है ट्रॉपिकल जूस डॉन्सेमान का। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा लाइट और मज़ेदार सा जूस है और कोई इसमें एडिड वो नहीं है, शुगर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मज़ा आ गया। गर्मी बढ़ गई है, सो दोपहर के टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। रात को मुझे रज़ाई में भी गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी बच्चों के लिए मैं एहतियात करती हूँ। क्या है कि बच्चे जो हैं वो बीमार नहीं होने चाहिए। हम लोग बड़े हैं, हम लोग अपने आप को, मुझे अगर गर्मी लग रही है तो मैं उतार भी सकती हूँ, लेकिन मोमिना को अगर सर्दी लग रही है तो वो मुझे बता नहीं पाएगी कि मामा मुझे सर्दी लग रही है या मुझे गर्मी लग रही है। तो वो मुझे खुद चेक करना पड़ता है कि सर्दी तो नहीं लग रही, गर्मी तो नहीं लग रही। सो पूरी रात मेरा यही चलता रहता है। रेयान मोमिना को मैं देखती रहती हूँ कि ये ठीक है, इनका टेम्परेचर ठीक चल रहा है। सो माँ का यही काम होता है कि बच्चों को देखती रहती हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या। तो अभी मैं आ गई हूँ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए और मोमिना को मैं साथ ले आई बिकॉज घर ये बहुत ज़्यादा रो रही थी और तंग कर रही थी। मीठी चले गुदू आ जाओ। जल्दी जल्दी से बस इसको रेडी किया है और बस सब जल्दी से फ्रूट्स लेंगे। और इसकी नैपी जो है वो ख़त्म हो गई हैं, वो भी लेनी है, वो लेंगे। आ जाओ गुदिया, ये लो, चलो गुदिया मेरी, आज 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 चोट ना लग, आज 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 आज। एक गुड्डू डांसी 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 डांसी, चना बेबी डांसी डांसी कर लेता, कर लो। सो हम जो एप्पल्स हैं वो लेते हैं मनसाना रॉयल गाला वाले, ये बहुत अच्छे होते हैं। सो हम पसंद करते हैं ये वाले एप्पल्स। और यहाँ पर 179 यूरो के किलो लगे हुए हैं, यहाँ पर 1 kg। मैं हार्ड देख कर ले रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी बिकॉज़ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रूट शॉप में जाकर वहाँ से हम लोग लेंगे। आई थिंक इतने इनाफ हैं। अब मैं इसको लगवाती हूँ 50। नंबर 15। तो अभी मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, पहले मैं ग्लव्स पहनना भूल गई थी और एक हाथ से मैं सब कुछ कर रही थी। तो अभी मैं लूँगी बनाना। थोड़े थोड़े ग्रीन लूँगी ताकि मतलब गर्मियाँ आ गई हैं तो ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं। ये भी अच्छी बात है। आई थिंक मैं ये ही लूँगी, इसको मैं निकाल दूँगी। That should be enough. Yeah, that should be enough. दो पका हुआ लेना है रेयान के लिए। जैसे कल उसको स्कूल दूँगी, ये वाले। इसका है नंबर। That should be okay. Okay. Number 4.
Itaita. Momina. Itaita. Itaita. मोमिना, मेरा बेटा किसी को देख के ऐसे डरते नहीं, गंदी बात होती है, स्माइल करती हैं। आई थिंक इधर ज़्यादा बेहतर है। चलो Gracias. अभी मैंने अपना डिनर किया है। रेयान जो है वो सो गया था 8 o'clock। अभी 9:16 हो गए हैं रात के। अभी मुझे चांस मिला कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं होल सिचुएशन कि आज सारा दिन हुआ क्या है। सुबह जब मैं आई थी वापस फ्रूट्स वगैरह लेकर, और उसके बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ और रेयान को ले आओ स्कूल से। ट्रेजिडी ये हुई कि रेयान स्कूल से आने के बाद सोया नहीं है। ज़ाहिर है बच्चे ने अगर सोना नहीं है तो मैंने उसका लुक आफ्टर करनी है, और काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब था। और मोमिना जो है वो भी साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, ये भी नहीं सोई। और रेयान जो है वो शाम को फिर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, उसको बहुत तेज़ वाली नींद आई हुई थी। सुबह बहुत जल्दी वो उठा था, वो फिर सो गया। तो अब मैंने कहा मैं आप लोगों से बात कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ कि रेयान के स्कूल वालों ने 2 वीक्स के लिए सारे स्कूल यहाँ पर शट डाउन हो गए हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स थे ड्राइविंग के या ऐसे कुछ भी था, वो सब कुछ बंद हो गया यहाँ पर। इतने बुरे हालात हो गए हैं, सब ने अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग ये वो कर लिया है। अपने घर में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रख ली हैं चीज़ें। एंड अभी तक मुझे ये चीज़ ने हिट नहीं था किया हुआ, लेकिन अब लिटरली मुझे इस चीज़ ने हिट करना शुरू कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि अल्लाह ताला हमें बस ऐसी आजमाइशों से बचाए। जो हम लोग बहुत गुनहगार से लोग हैं, हम लोगों को कुछ भी नहीं आता अपने दीन के ऊपर हम बहुत कम चलते हैं, और दुनियावी चीज़ों में हम पेश होते हैं, आगे आगे होते हैं। रेयान को 2 वीक्स की छुट्टियां हैं, जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है ये चीज़। वो मंडे से शुरू होंगी। अब कल भी मैं उसको नहीं भेज रही, बिकॉज़ एक दिन का अगर मैं उसको भेज दूँ तो मैं नहीं चाहती कि कोई नुकसान हो जाए। कल का दिन है तो मैं उसको नहीं भेजूँगी। अब उसकी लंबी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अब देखो क्या बनता है। मैंने कहा मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर दूं कि रेयान अब 2 वीक्स तक घर में रहेगा। आप लोग भी पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, बाहर जाएं, बहुत कम जाएं। ज़्यादातर कोशिश करें कि जहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग है, ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर जाना अवॉइड करें। और अगर जाना पड़े भी तो अपनी पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ बाहर जाएं। अपने हैंड वॉश करें, बाहर से आते ही अपने हैंड वॉश करें, और उसके बाद कोई भी चीज़ खाने से पहले हाथ धोएं। वो नॉर्मल हालात में भी ऐसे होना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते ऐसे, जो कि बहुत गलत बात है, जिसकी वजह से हम बीमारियों का शिकार होते हैं। अपने कपड़ों को चेंज करें, जो आप बाहर से कपड़े पहन के आते हैं उनको ज़रूरी तौर पर चेंज करें कि अगर उन पे कोई जम लग गया तो वो आप लोगों के अंदर ना आ जाए। ये मैंने आप लोगों से कहना था। अपने आप की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।